गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ नतुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्टिकल 12 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस वीडियो में आर्टिकल 12 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आर्टिकल 12 में बताया गया है व्हाट इज़ द बेसिक मीन्स ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है? क्या स्टेट का मतलब केवल राज्य है? नहीं, स्टेट का मतलब केवल राज्य नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल नंबर 12, स्टेट का मतलब हर वो कॉन्स्टिट्यूशनल या हर वो प्राइवेट बॉडी भी जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, जिसके और गवर्नमेंट का वर्क कर रही है, वो सभी बॉडीज़, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज़ हो, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, जैसे प्राइवेट कंपनी अडानी जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, कभी कभी वो वर्क करती है। जैसे इंडिया जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो अडानी एयरपोर्ट के नाम से भी अब जाना जाता है, प्राइवेटाइजेशन उसका हुआ है। लेकिन फिर भी जैसे बहुत सारी रोड्स बनती हैं वो भी प्राइवेट मेंबर्स बनाते हैं, फिर वो टोल टैक्स लेते हैं, लेकिन वो सब एज अ गवर्नमेंट बिहेव कर रही हैं। तो यदि हम सुप्रीम कोर्ट चाहे कि हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो हम चाहे तो उनसे उनके अगेंस्ट हम कंप्लेन कर सकते हैं। क्यों? यदि वो हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज करेंगी तो हम चाहे तो कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एज अ स्टेट वर्क कर रही हैं हमारे लिए। लेकिन एज अ स्टेट वर्क कर रही हैं, और लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं, क्योंकि वो सभी हमें फैसिलिटीज़ देने के लिए ही ये करती हैं। जो भी वो संस्था जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है और वो गवर्नमेंट का वर्क कर रही है, वो सब स्टेट हैं। हम उनके पास जा सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ कि हमारे जो स्पेशलिस्ट हुए कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने भी क्या बताया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का बेसिक मीन्स क्या है। आर्टिकल 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 12 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज स्टेट। इसमें बताया गया है व्हाट इज स्टेट। स्टेट का बेसिक मीन्स क्या है? तो स्टेट का इसमें बेसिक मीन्स है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, लोकल बॉडीज। यानी हमको जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम पार्लियामेंट के पास जा सकते हैं। लेकिन अब हाँ, जो हमारे पास में होगी हम उसी के पास तो जाएंगे। जब वहाँ से काम ना हो तो हम फिर पार्लियामेंट के पास जाए तो हम पहले लोकल बॉडीज़ के पास जाएंगे, फिर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे, फिर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पार्लियामेंट के पास जाएंगे। ये रेशियो है। और अगर जब हमें यहाँ से भी काम नहीं मिलेगा तो हम जुडिशियरी के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? जुडिशियरी के पास। अभी हम जुडिशियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो एज अ स्टेट है या नहीं, वो हम अभी बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं यहाँ कि पार्लियामेंट कैसे हमें हेल्प कर सकती है। जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होंगे तो पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास कर सकती है जिससे हमें हमारी फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होने से बच सकते हैं। वो बहुत सारे डॉक्ट्राइन अपनाती है, मतलब बहुत सारे उनके टूल्स होते हैं कि बहुत सारे टूल्स के ज़रिए वो जो कोई भी लॉ होता है जो हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा होता है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज होने से पार्लियामेंट ईजिली बचा सकती है। ऐसे ही एज अ पार्लियामेंट ही, एज अ यूनियन गवर्नमेंट ही स्टेट लेजिस्लेटिव भी वर्क करती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी वर्क करती है। ऐसे ही लोकल बॉडीज़, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भी हमारी, या एमएलए एमपीज़ वगैरह भी हमारी बात को स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट गवर्नमेंट तक की, या पार्लियामेंट तक की, या सांसद वगैरह हैं तो यूनियन गवर्नमेंट तक की हमारी बात को पहुंचा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जुडिशियरी एज अ स्टेट है या नहीं है। तो हम देखते हैं जुडिशियरी। एक हेडिंग डालिए, जुडिशियरी इज स्टेट और नॉट। क्या जुडिशियरी स्टेट है? स्टेट मैंने बता दिया है यहाँ, जिसके पास हम जाए और जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो तब। तो जुडिशियरी, एक रत्तीलाल केस हुआ था जिसमें जुडिशियरी, वो एक पनिशमेंट केस था, तो उसमें जुडिशियरी ने कहा कि मैं स्टेट नहीं हूँ, नॉट स्टेट। स्टेट वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज होने से बचाए, और जुडिशरी उसे सज़ा दे रही थी, तो सज़ा दे रही थी तो वो जेल में जाएगा, या उसको कोई ना कोई जो है पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट मिलेगी तो स्टेट ने तो कहा है हमारी जैसे राइट है, फंडामेंटल राइट की, राइट टू फ्रीडम, तो हमारी फ्रीडम इन्फ्रिंज हो रही है, हम कहते हैं ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो जुडिशरी ने कहा मैं स्टेट यहाँ पे नहीं हूँ। लेकिन दूसरा केस हुआ AR अंतुली केस, तो इसमें कहा आई एम स्टेट।
फिर जुडिशियरी ने कहा कि हम स्टेट हैं, क्योंकि यहाँ पे वो एक लॉ को बना रहे हैं। वो जैसे जुडिशियरी जब वो लॉ मेक करेगी, व्हेन मेक लॉ, यहाँ पे टू कंडीशन है, व्हेन गिविंग पनिशमेंट, जब भी लॉ को बनाएगी जुडिशरी या कोई भी डिसीजन लेगी लॉ के बारे में, तो वो उस समय एज अ स्टेट वर्क कर रही होती है। और जब कोई पनिशमेंट देगी तो नॉट स्टेट, तो वो स्टेट के बारे में, तो वो स्टेट नहीं है। यानी जुडिशरी इज ऑल्सो द स्टेट एंड ऑल्सो द नॉट स्टेट, और मतलब एज अ स्टेट भी वो वर्क करती है, और कभी कभी वो जब वो पनिशमेंट देती है तो वो स्टेट नहीं होती है। तब हम ये नहीं कह सकते हमारा राइट टू फ्रीडम इन्फ्रिंज हो रहा है। लेकिन जब हमारा राइट टू फ्रीडम इन्फ्रिंज होगा तो हम जा सकते हैं किसके पास, जुडिशरी के पास। परंतु उस समय जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, या जैसे प्रॉपर्टी से कोई रिलेटेड इशू है, जैसे हमारा कहीं घर बना हुआ है, बाहर शोर हो रहा है, नॉइस इशू हो रहा है, हाँ किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो हम जा सकते हैं जुडिशरी को, कह सकते हैं मैं फंडामेंटल राइट जो है इन्फ्रिंज हो रहा है। तो वह एज अ स्टेट वहाँ पे वर्क करेगी, वो कोई लॉ पास करेगी और कोई भी डिसीजन लेगी और उन्हें मानना पड़ेगा। तो जुडिशरी इज ऑल्सो अ स्टेट और नॉट। लेकिन इसकी बेसिक डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, विच आर basically controlled or functioned by our government, that is the state. It is the basic definition of state. यह है आर्टिकल 12, जिसमें इसमें अगर आपको एग्जाम्पल देना हो तो आप रतिलाल केस में दे सकते हैं एग्जाम्पल को, कि रतिलाल केस में क्या हुआ था, ये पनिशमेंट केस था जिसमें गवर्नमेंट जो थी, जिसमें जो जुडिशियरी थी वो एज अ स्टेट वर्क नहीं कर रही थी। AR अंतुले केस में क्या हुआ था, इसमें वो एज अ स्टेट वर्क कर रही थी। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 12। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।